नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। गायत्री काकी बिमला से कह रही थी, जी ममता बहू को एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा रहता। काहे कि बिटिया की अम्मा को बुढ़ापे में सुख नहीं मिलता है, ये मैंने खूब देखा है। अरे गायत्री, कैसी बातें करती हो? आज के ज़माने में क्या बेटा और क्या बेटी, सब कहने की बातें हैं। आज के युग में बेटियां बेटों से कहीं ज़्यादा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखती हैं। जी मन की तसल्ली के लिए कह चाहे कुछ भी लो, लेकिन हकीकत तो यही है कि बिटिया की अम्मा रानी बुढ़ापे में भरे पानी। हमारी बहुरिया राधिका को तो भगवान ने 2 बेटे दिए हैं। देखना बुढ़ापा कितनी अच्छी तरह से कटेगा, राज करेगी राज, देखना जीजी। गायत्री के चेहरे पर 2 पोते की होने का अहंकार साफ दिखाई पड़ रहा था। कोई बात नहीं गायत्री, भगवान ने मुझे पोतियां दी हैं, मैं उसी में खुश हूँ। और हाँ, देखना कि मेरी पोतियां भी मेरे बहू बेटों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। समय का रफ्तार बढ़ता चला गया। आज ममता की तीनों बेटियां पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गई थीं और ममता ने तीनों के ही हाथ समय रहते पीले कर दिए थे। इस समय पीहू, सुमी, साधना तीनों दीपावली की छुट्टियां मनाने आई थीं। उधर गायत्री के भी दोनों पोते पढ़ लिख गए और एक तो दूसरे शहर में नौकरी करने लगा और एक घर पर ही अपने माँ बाप से अलग रहता था। गायत्री इंतजार ही करती रह जाती कि उसके पोते कम से कम त्योहार पर तो उसके पास आएं, लेकिन आना तो दूर की बात, जल्दी उससे बात भी नहीं करते थे। वहीं ममता की तीनों बेटियां अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती थीं। बेटियों के साथ साथ ममता को उनके दामाद और बेटियों के ससुराल वाले भी संयोग से बहुत अच्छे मिले थे। वे लोग भी ममता और सुभाष का बहुत ख्याल रखते थे। तीनों बेटियों ने ही ममता से अपने साथ चलकर रहने के लिए कहा, लेकिन ममता यही बोली कि जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक अपना घर नहीं छोड़ेंगे, आगे प्रभु की इच्छा। लेकिन बेटी दामाद इतने अच्छे कि हर त्योहार पर कोई न कोई बेटी ममता के पास आ जाती या फिर माँ ममता और अपने पिता को पास बुला लेती थी। बेटियां अपने मम्मी पापा की आराम के लिए तरह तरह का सुख सुविधाओं का सामान भी ऑनलाइन भेजती रहती कि उनको कोई कष्ट ना हो। ममता मना भी बहुत करती थी, लेकिन उनकी बेटियां कहीं से भी अपना दायित्व निभाने में पीछे नहीं हटती। अपने ससुराल वालों की सुविधाओं का भी बहुत ध्यान रखती, इसलिए ससुराल वाले भी उनका मायके के प्रति दायित्व देखकर उनका भरपूर सहयोग करते थे। भगवान सबको ऐसे ही समझदार बेटियां और बहू दे, तो शायद बुढ़ापे में भी कोई बिटिया के माँ बाप परेशान नहीं होंगे। ममता भगवान को धन्यवाद देती हुई कही। वहीं राधिका के घर की परिस्थिति अभी भी वैसे ही जस की तस थी। अब तो तीनों बेटियों के बच्चे भी हो गए थे और ममता का परिवार अब काफ़ी भरा पूरा हो गया था। एक के बाद एक बेटी माँ बाप का ख्याल रखने आ जाती थी। ममता के घर में चहल पहल बनी रहती थी। दिन भर बच्चे धमा कचौड़ी मचाते, कभी लूडो का खेल चलता तो कभी कैरम का खेल। समय कब कट जाता पता ही नहीं चलता। और वहीं गायत्री के घर पर सन्नाटा छाया रहता। गायत्री की बहू राधिका अकेले ही सारा काम करती रहती थी। गायत्री को बिमला की बात याद आती कि जरूरी नहीं कि बेटे ही मम्मी पापा का साथ निभाएं और ख्याल रखें। आज के युग में
बेटियां बेटों से ज़्यादा मम्मी पापा का ख्याल रखना बखूबी जानती हैं। सही कहती थी बिमला जी। दोस्तों, इस कहानी में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मंतव्य नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता है कि सिर्फ बेटे ही माता पिता का ख्याल रखते हैं। उस मिथक को तोड़ने का एक प्रयास किया गया है। आशा है कि आप मेरी भावनाओं को ज़रूर समझेंगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट के द्वारा अवगत कराइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक योगदान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका सहृदय धन्यवाद।